नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। नीलांजन समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। शनिदेव को बारंबार नमस्कार है। इनकी माता का नाम छाया और पिता का नाम सूर्यदेव। ऐसे सूर्यदेव और छाया से उत्पन्न हुए शनिदेव को मैं नित्यतः प्रणाम करता हूँ। जो लोग भगवान शनि के इस पौराणिक मंत्र का 108 बार नित्य जप करते हैं और मन ही मन शनिदेव को प्रणाम करते हैं, ऐसे लोगों के ऊपर शनिदेव कभी कष्ट नहीं पहुँचाते हैं। जी हाँ, होली के शुभ अवसर पर कई दुर्लभ संयोग बन रहे हैं। कई ग्रह एक साथ वक्री हो रहे हैं। इसलिए ग्रहों की चाल का आपकी राशि पर क्या पड़ने वाला है असर, और इस होली को और भी सौभाग्यशाली बनाने के लिए अपनी राशि के अनुसार होलिका के जलने पर आपको होलिका की अग्नि में डालनी है कौन कौन सी सामग्री, ये भी हम आपको बताएंगे। और साथ ही साथ किस दिशा में करने हैं होलिका दहन के उपाय, ये भी आपको पंडित जी आज पूरे 1 घंटे तक बताने वाले हैं। इसलिए इस खास अवसर को अपने हाथ से जाने मत दीजिए। ध्यान से देखिए आज का कालचक्र और अपनी राशि के अनुसार बताए गए उपायों को करके बना लीजिए अपने इस होली को और भी खास। आज के विषय पर हम पंडित जी से बात करें उससे पहले आइए जानते हैं उनसे आज का शुभ मुहूर्त। 15 मार्च 2014 दिन शनिवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि है, जो रात में 9:03 तक रहेगी। मघा नक्षत्र है, जो सुबह 10:14 तक रहेगा। राहु काल आज सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक और भद्रा काल आज रात में 9:03 से शुरू होगा। आज रात 9:03 से भद्रा काल शुरू होगा, जो कल सुबह अर्थात 16 तारीख को सुबह 9:40 तक रहेगा। आज किसी प्रकार का कोई शुभ मुहूर्त नहीं है। सबसे पहले आप पंडित जी से हम जानेंगे कि होलिका दहन से लेकर होली तक ग्रहों की चाल का असर कैसे पड़ने वाला है मेष राशि वाले जातकों पर। होलिका दहन में इन्हें कौन कौन सी सामग्री होलिका दहन की आग में अर्पित करनी है और साथ ही साथ किस दिशा में घूमकर इन्हें पूजा करनी है, जानते हैं। देखिए, आज बड़ा पावन पर्व होली का सन्निकट है। उसके विषय में हम होली स्पेशल कालचक्र एक कार्यक्रम कर रहे हैं अपने दर्शकों की सुविधा के लिए। कहा जाता है कि होली में जो कुछ भी हम दुख दरिद्र डालते हैं, वो सारा दुख दरिद्र जल करके राख हो जाता है। तो आज हम नित्य की भांति जो चंद्र राशि होती है और एक दिन का जो हम राशिफल बताते हैं, आज हम उसको न बता करके बल्कि आपको ये बताना चाहते हैं कि होली के समय पर जो मंगल, शनि और राहु केतु का वक्रत्व है और इनकी तुला राशि में जो स्थिति है और मेष राशि पर जो इनकी पूर्ण दृष्टि है, इसका क्या असर होने वाला है मेष राशि के जातकों के ऊपर और क्या करना चाहिए मेष राशि से लेकर मीन राशि के जातकों को। इस होली पर विशेष ऐसा आप क्या करें जिससे आपकी ये होली मंगलकारी हो और आगे आने वाला वर्ष जो हो आपके लिए सुनहरा वर्ष बन करके आपके जीवन में आए। तो आज आपको बताना चाहूंगा कि होली पर बनने वाली ग्रह स्थिति से आपका मन किसी कार्य में नहीं लगेगा। देखिए, इसके कहने का कारण यह है कि मंगल और शनि दोनों वक्री होकर के तुला राशि में हैं। इनकी पूरी दृष्टि मेष राशि पर पड़ रही है, जो आपको विचलित कर सकती है। निराशा के कारण उस उत्सव में उदासीनता रहेगी। ये भी इन्हीं क्रूर ग्रह और पापक ग्रहों की दृष्टि के कारण संभव है। यात्राएं अधिक हो सकती हैं और धन की कमी महसूस होगी। धनु राशि आपके यात्रा का भाव है और मिथुन में बैठा हुआ बृहस्पति दृष्टि दे रहा है, तो इसलिए यात्रा तो ज्यादा होगी लेकिन धन की कमी महसूस होगी। सहयोगियों से मदद मिलने पर आगे बढ़ने में सफलता मिलेगी। और आपको बताएं, हाथ और पैर में आपकी पीड़ा हो सकती है, दर्द हो सकता है। महिलाओं के लिए घर में अनावश्यक विवाद होने की संभावना है। यदि आप मेष राशि की महिला हैं तो घर में अकारण इन 2-3 दिनों के अंदर विवाद उत्पन्न हो सकता है। तो आपको चाहिए कि मेष राशि के जातक और जातिका होलिका दहन के स्थल पर खैर या नीम की लाल संध्या, लाल फूल और अक्षत लेकर के होलिका का
क्लॉकवाइज परिक्रमा करें। 3 परिक्रमा करें या 1 परिक्रमा करें। पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा में खड़े होकर के हाथ की सामग्री को होलिका में, जलती हुई होलिका में डाल दें। होलिका दहन के बाद गाजर का हलवा यथाशक्ति लोगों में प्रसन्नता पूर्वक दिन में वितरित करें। दर्शकों को बताना चाहूंगा कि कल सायंकाल के बाद रात 10:17 के पहले होलिका दहन का शुभ मुहूर्त होगा और कल होलिका दहन में ये सारे सामग्रियों को डाल करके आप अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मेष राशि वाले जातकों के लिए आपने जाना कि आप किस दिशा में घूमकर उस दिन आप तमाम उपाय करें और साथ ही साथ होलिका दहन में कौन कौन सी सामग्री अर्पित करें, किस तरह का प्रसाद का वितरण करें जिससे आपका जीवन सुखमय हो। वृषभ राशि के बारे में जानेंगे हम, लेकिन उसके पहले आपको बता दें 16 मार्च और 17 मार्च तक देखना मत भूलिएगा होली स्पेशल कालचक्र। कल यानी 16 मार्च को हम आपको बताएंगे कि राशि अनुसार होली कैसे खेलें, होली खेलने से पहले किस देवी देवता की करें पूजा अर्चना, और 17 मार्च यानी होली के दिन हम आपको बताएंगे वो आसान असरदार उपाय जो देंगे आपको धन, वैभव, सुख और समृद्धि। चलिए अब बात करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि वाले जातकों की होली दहन से लेकर होली कर उन पर कैसा रहने वाला है ग्रहों की चाल का असर, उनको अपनी राशि के अनुसार कौन सी सामग्री डालनी चाहिए होलिका दहन में, और साथ ही साथ किस दिशा में घूमकर उन्हें करनी चाहिए पूजा, जानते हैं पंडित जी से। आज जो वृषभ राशि के जातक हैं या वृषभ राशि की जो जातिकां हैं, होली पर आपको एक अनजाना भय सताएगा, भविष्य की दुश्चिंता जिसको आप कह सकते हैं। तो इसलिए सोच विचार कर ही कोई काम कीजिएगा। किसी काम को करने के पहले 100 बार सोचिएगा और उसके अच्छे बुरे दोनों पहलुओं पर ध्यान दीजिएगा कि इसका परिणाम क्या होगा। तो ऐसे में विवादों से बचने के लिए हर संभव आप प्रयास कीजिएगा। लोगों से संपर्क का आपको लाभ प्राप्त होगा और थोड़े समय बाद धन की प्राप्ति भी आसानी से होना शुरू हो जाएगी। वृषभ राशि के जो जातक हैं वो गूलर की लकड़ी, मोंगरे के फूल और अक्षत हाथ में लेकर के होलिका की परिक्रमा करें। दक्षिण पूर्व अर्थात अग्निकोण की दिशा में खड़े होकर के होलिका में सारी सामग्री डाल दें। होलिका दहन के बाद दूध और मावे से बनी हुई मिठाई लोगों में यथासंभव वितरित करें। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा और आपके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो मेष और वृषभ राशि के जातकों ने अपने बारे में जाना कि वो कैसे सौभाग्य को अपने द्वार ला सकते हैं। अब बारी है मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि के तमाम जातक ध्यान से देखें कि वो होलिका दहन के दिन क्या क्या सामग्री होलिका दहन में डालें और किस दिशा में घूमकर करें पूजा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप मिथुन राशि के जातक हैं तो होली के दिन सभी स्थिति आपके जीवन में सामान्य रहेगी। काम में थोड़ा विलंब तो हो सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। घर, परिवार और समाज में आपका प्रभाव बढ़ेगा। आने वाला समय आपके लिए अच्छा है। यूं कह सकते हैं कि आपका भविष्य अच्छाई का संकेत दे रहा है, लेकिन धन के मामले में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी चाहिए। पैसे के मामलों में आपको थोड़ी भी लापरवाही नहीं करनी चाहिए। काम आपके पास अधिक रहेगा, इससे आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मिथुन राशि के जातकों को विशेष रूप से मैं बताना चाहूंगा कि होलिका दहन के समय कल अर्थात कल सायंकाल के बाद रात 10:17 के पहले अपामार्ग, जिसको चिचिड़ा भी कहते हैं, अपामार्ग की लकड़ी, फूल और अक्षत ये हाथ में लेकर के होलिका की परिक्रमा करें। पश्चिम या दक्षिण पश्चिम, नैऋत्य कोण में या अग्नि कोण में या पश्चिम दिशा में खड़े होकर के होलिका में सारी सामग्री डाल दें। होलिका दहन के बाद मूंग की दाल का हलवा बनवा करके उसे यथासंभव लोगों में वितरित करें। इससे आपका भाग्योदय होगा।
जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ कर्क राशि वाले जातकों का खत्म करते हैं इंतजार और उनके लिए बताते हैं कि वो किस दिशा में घूमकर होलिका दहन के दिन तमाम सामग्री होलिका दहन में अर्पित करें और खास तौर से क्या क्या सामग्री उन्हें अर्पित करनी है, और इसके साथ ही सामग्री होलिका दहन में अर्पित करने के बाद उन्हें किस प्रसाद का वितरण करना है, ये भी जानते हैं। आज कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके लिए होली का दिन बहुत शुभकारी रहेगा। अर्थात 17 तारीख के सोमवार की बात कह रहा हूं कि होली आपके लिए शुभकारी है। पुरानी परेशानियां आपकी समाप्त हो जाएंगी और नई सकारात्मक प्लानिंग आप कर पाएंगे। धन का लाभ होगा, लेकिन वाहन से संबंधित समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। 17 और 18 तारीख को आपका भाग्य प्रबल रहेगा। अध्यात्म और धार्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। कर्क राशि के जातक पलाश की समिधा लकड़ी को कहते हैं। पलाश का जो वृक्ष है उसकी गीली लकड़ियां यदि आप तोड़कर ले लें तो यही पलाश की समिधा है। सफेद फूल और साबुत चावल के दाने, जिसको अक्षत कहते हैं, होलिका की परिक्रमा करके होलिका में डालें। उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में खड़े होकर के सारी सामग्री होलिका में डाल दें। होलिका दहन के पश्चात चावल से बनी हुई मिठाई लोगों में वितरित करें। इससे निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। होली के शुभ अवसर पर बन रहे शुभ संयोग के कारण कैसा रहेगा आपके ऊपर ग्रहों का असर, यही आज पंडित जी हम सभी को बता रहे हैं। लेकिन हम आपको एक बार फिर से याद दिला दें कि 16 और 17 मार्च को देखना मत भूलिएगा होली स्पेशल काल चक्र। कल यानी 16 मार्च को हम आपको बताएंगे कि राशि अनुसार होली कैसे खेलें। होली खेलने से पहले किस देवी देवता की करें पूजा, और साथ ही साथ होली के दिन यानी 17 मार्च को हम आपको बताएंगे वो आसान असरदार उपाय जो देंगे आपको धन, वैभव और सुख समृद्धि। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वाले जातकों की। तो जानते हैं कि सिंह राशि वाले जातक होलिका दहन के दिन किन किन सामग्रियों को अर्पित करें होलिका की आग में, और साथ ही साथ किस दिशा में घूमकर ये सामग्री अर्पित करें, और होलिका दहन में इन सामग्रियों को अर्पित करने के बाद वो किस प्रसाद का करें वितरण। आज सिंह राशि के जातकों के लिए यह रंगों का पर्व बहुत ही लाभकारी है। सिंह राशि के जातकों के लिए जहां आसानी से धन की प्राप्ति होगी, वहीं मान सम्मान में भी वृद्धि होगी। सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपकी परेशानियां दूर होंगी, लेकिन अति आत्मविश्वास होने के कारण आपको सचेत भी रहना चाहिए। सिंह राशि के जातक सोच समझ करके कोई निर्णय लें, इससे आपका भविष्य अच्छा रहेगा। और सिंह राशि के जातकों को यह भी बताना चाहूंगा कि इस समय थोड़ी सी व्यस्तता आपकी ज्यादा रहेगी और आपके ट्रांसफर और प्रमोशन का भी समय चल रहा है। कहीं आपका स्थानांतरण भी हो सकता है और आपका प्रमोशन भी हो सकता है। इसलिए व्यापार और कारोबार दोनों स्थानों पर आपको लाभ प्राप्त होगा। तो सिंह राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होलिका दहन के समय सफेद मंदार, खेजरी, समी की लकड़ी और गुलाब के फूल और साबुत चावल अक्षत हाथ में लेकर के होलिका की एक बार परिक्रमा करें और आग्नेय कोण में साउथ ईस्ट की दिशा में खड़े होकर के सारी सामग्री होलिका में डाल दें। होलिका दहन के पश्चात केसर युक्त मिठाई लोगों में वितरित करें। निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा। आपके जीवन में आने वाली कठिनाइयां अपने आप समाप्त हो जाएंगी और आपका मान सम्मान और आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए पंडित जी ने वो तमाम उपाय बताए और प्रक्रिया भी बताई किस तरह से आपको पूजा करनी है होलिका दहन के दिन। और अब बारी आती है कन्या राशि की। तो कन्या राशि वाले के तमाम जातक बिल्कुल ध्यानपूर्वक देखें कि उन्हें होलिका दहन में कौन सी सामग्री अर्पित करनी है, किस दिशा में घूमकर ये सामग्री अर्पित करनी है, और होलिका की पूजा के बाद उनको क्या प्रसाद वितरित करना है। आज अपने कन्या राशि के जो जातक दर्शक हैं उन्हें बताना चाहूंगा कि आप होली के दिन
थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो बेहतर होगा, क्योंकि आपके द्वितीय भाव में मंगल शनि की स्थिति बनी हुई है, मंगल शनि के साथ राहु की स्थिति बनी हुई है और चंद्रमा की स्थिति आपके राशि पर आ रही है। ऐसे में थोड़ा सा आप सतर्क होकर के अपने दिन को बिताएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। किसी भी कार्य को कन्या राशि के जातक लापरवाही से 16 और 17 तारीख को कदापि ना करें। सोच समझ करके ही काम करें, तब उसका परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। अपनी गुप्त बातों को, अपने रहस्य को किसी और के साथ जाहिर करने की कोशिश ना करें। डर के मारे आप अपने योजनाओं का पर्दाफाश ना करें। अपरिचितों से धन का लेन देन भी कदापि न करें, यह आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है। कन्या राशि के जातकों के स्वास्थ्य में जहां उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहेगी, वहीं बुखार और खांसी की भी समस्या आपके जीवन में हो सकती है। कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होलिका दहन के समय अपामार्ग, जिसको चिचिड़ा भी कहते हैं, कि समिधा, पीले फूल और अक्षत लेकर के होलिका का एक परिक्रमा करके दक्षिण पूर्व कोने में खड़े होकर के होलिका में सारी सामग्री आप डाल दें। होलिका दहन के बाद मूंग और पिस्ता से बनी हुई मिठाई लोगों में बांटें। इससे आपका भविष्य उज्जवल होगा। शनि के 7.5 का भी प्रकोप आपके ऊपर कम होगा और आपकी मनोकामना पूरी होगी। जय मां विंध्यवासिनी। कैसे आप अपनी होली को बना सकते हैं सौभाग्यशाली, यही बता रहे हैं आज कालचक्र में पंडित जी। अपने इस चर्चा को आगे भी हम जारी रखेंगे और तुला राशि वाले जातकों की भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप हमारा पहला और दूसरा सेगमेंट नहीं देख पाए हैं तो खास आपके लिए मेष से लेकर कन्या राशि वाले जातकों के लिए हम बताते हैं कि आपको होलिका दहन के दिन कैसे करनी है पूजा। पंडित जी बताइए। आज मैं मेष राशि के जातकों से लेकर के कन्या राशि के जातकों को एक बार फिर से बताना चाहूंगा कि कल जब होलिका दहन होगा सायंकाल के बाद, रात्रि 10-17 के पहले, तो आप होलिका में क्या ऐसी चीज डालेंगे जिससे आपकी होली मंगलमय हो जाए। तो ऐसे में सबसे पहले मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होलिका दहन का जहां स्थल है वहां आप जाइए। खैर या नीम की समिधा कल सायंकाल, नीम की समिधा, लाल फूल और अक्षत लेकर के होलिका की एक परिक्रमा क्लॉकवाइज कीजिए। मेष राशि के जातकों को चाहिए कि यह परिक्रमा करने के बाद पूरब या पूर्व दक्षिण आग्नेय कोण में खड़े होकर के अपने हाथ की सारी सामग्री आप होलिका में डाल दें। होलिका दहन के बाद गाजर का हलवा यथासंभव लोगों में वितरित करें, तो इससे आप देखेंगे कि आपका पूरा वर्ष मंगलमय रहेगा। अब इसी क्रम में वृषभ राशि के जातकों के लिए मैं बात करना चाहूंगा। वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि गूलर की लकड़ी जिसको गूलर की समिधा कहते हैं, मोंगरे का फूल और साबुत चावल, ये तीनों चीजों को हाथ में लेकर के वृषभ राशि के जातक होली की क्लॉकवाइज एक परिक्रमा करें। दक्षिण पूर्व, साउथ ईस्ट दिशा की तरफ खड़े होकर के होलिका में सारी सामग्री डाल दें। होलिका दहन के बाद दूध और मावे से बनी हुई मिठाई लोगों में वितरित करें। इससे आपका होली का दिन आपके भाग्य के लिए शुभकारी माना जाएगा और आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होलिका दहन के समय अपामार्ग की समिधा, फूल और अक्षत हाथ में लेकर के होलिका की परिक्रमा करें और एक परिक्रमा के बाद पश्चिम या दक्षिण पश्चिम दिशा में खड़े होकर होलिका में सारी सामग्री डाल दें। होलिका दहन के बाद मूंग दाल का हलवा लोगों में वितरित करें। इससे आपके सौभाग्य का जागरण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यदि आप कर्क राशि के जातक हैं तो पलाश की समिधा, कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा और उसकी वनस्पति पलाश की समिधा, सफेद फूल और अक्षत के साथ होलिका की परिक्रमा करें। उत्तर और उत्तर पश्चिम दिशा में खड़े होकर के सारी सामग्री होलिका में डालें। होलिका दहन के बाद चावल से बनी हुई मिठाइयां लोगों में बांटें। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब सिंह राशि के जातकों के लिए मैं बताना चाहूंगा कि सिंह राशि के जातक कल होली के दिन, इस राशि के जातक कल होलिका दहन का जो समय है सायंकाल के बाद और आज 10-17 के पहले, आग, खेजरी, समी की समिधा, गुलाब का फूल
लेकर के और हाथ में थोड़ा सा चावल लेकर के होलिका दहन के स्थल पर जाएं और वहां पर होलिका का एक परिक्रमा करें क्लॉकवाइज। पूर्व दक्षिण में खड़े होकर के सारी सामग्री होलिका में डाल दें। होलिका दहन के बाद केसर युक्त मिठाई लोगों में वितरित करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। अब कन्या राशि के जातकों की बारी है। कन्या राशि के जातकों को एक बार पुनः बताना चाहूंगा कि होलिका दहन के समय अपा मार्ग की समिधा, पीले फूल और अक्षत लेकर के आप होलिका दहन के स्थल पर जाइए और कन्या राशि के जातक एक परिक्रमा होलिका का करें। दक्षिण दिशा में खड़े होकर के होलिका में सारी सामग्री श्रद्धा पूर्वक डाल दें। होलिका दहन के बाद मूंग और पिस्ता से बनी हुई मिठाई आपको बांटनी चाहिए। 6 राशि को जातकों को एक चीज और बताना चाहता हूं, यदि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है तो कल भुनी हुई काली सरसों, भुनी हुई लाल सरसों जो होती है उसका उपटन बना करके और अपने हाथ पैर पर उसको मालिश करिए और उपटन का जो मैल, उपटन से जो आपके शरीर की मैल नीचे गिरेगी उसे गाय के गोबर में इकट्ठा करके और उसे अगर होलिका में आप डाल दें तो आप चाहे जिस राशि के जातक हैं आपकी बीमारी निश्चित रूप से ठीक हो जाएगी। तो ये उपाय भी आप कर सकते हैं और आजमा सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं तुला राशि की। तो तुला राशि वाले जातक किस तरीके से होलिका दहन के दिन करें पूजा, क्या क्या सामग्री करें अर्पित और क्या खास उपाय करें, जानते हैं। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि ग्रह गोचर की स्थिति के कारण आपको आज होली के दिन अत्यधिक सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके काम में विलंब होगा, लेकिन आप परेशान भी हो सकते हैं, लेकिन धैर्य धारण करें, परेशान न होने की कोशिश करें। धन की कमी थोड़ी सी आपको महसूस होगी। संतान की ओर से कष्ट मिल सकता है। बच्चों के द्वारा ऐसा कुछ काम हो जिससे आपको मानसिक पीड़ा मिले। लेकिन यदि आप व्यवसायी हैं तो आपके लिए अच्छा समय है, व्यापार में आपको लाभ मिलेगा। और तुला राशि के यदि आप विद्यार्थी हैं या महिला हैं तो आपके लिए यह समय उत्तम रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तुला राशि के जातकों को चाहिए कि होलिका दहन के समय गूलर की लकड़ी, सफेद फूल और अक्षत लेकर के होलिका दहन के स्थल पर जाएं और पश्चिम दिशा में खड़े होकर के होलिका में सारी सामग्री डाल दें। इससे आप देखेंगे कि होलिका दहन के बाद नारियल से बनी हुई मिठाई लोगों में जब आप वितरित करेंगे तो आपका भाग्योदय होगा और होली आपकी मंगलमय होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। जय मां विंध्यवासिनी। इसी के साथ बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि के जातक होलिका दहन के दिन क्या क्या सामग्री करें अर्पित और साथ ही साथ किस दिशा में घूमकर करें होलिका दहन के दिन पूजा, ये भी जानते हैं। देखिए, होली के इस पावन अवसर पर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बताना चाहूंगा कि ये आपके लिए त्योहार बहुत ही लाभदायक रहेगा। धन एवं स्वास्थ्य की दृष्टि से यह होली आपके लिए बहुत ही अच्छी होली है। आपके मान सम्मान एवं प्रभाव क्षेत्र में वृद्धि होगी। संतान और अस्थायी संपत्ति का भी लाभ वृश्चिक राशि के जातकों को अवश्य होगा। यात्रा में आपको मार्ग में सावधान रहने की जरूरत है और संभल कर वाहन चलाने की जरूरत है। वृश्चिक राशि के जो जातक हैं होलिका दहन के समय खैर या नीम की लकड़ी, लाल या सफेद फूल और अक्षत लेकर के होलिका की एक परिक्रमा करें। उत्तर दिशा में खड़े होकर के होलिका में सारी सामग्री डाल दें। होलिका दहन के बाद छुहारे से बनी मिठाई का वितरण भी करें, इससे आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बारी है वृश्चिक राशि की। तो वृश्चिक राशि वाले जातक होलिका दहन के दिन क्या क्या सामग्री करें होलिका में अर्पित और साथ ही साथ किस दिशा में घूमकर करें होलिका दहन की पूजा, जानते हैं। पंडित जी से जान लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में तो जाना, धनु राशि के बारे में जान लेते हैं। पंडित जी, धनु राशि के जातक किस तरह से पूजा करें और किस दिशा में घूमकर करें पूजा? धनु राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि होली पर आपको अनचाहे कार्य भी करने पड़ सकते हैं।
शीघ्र धन कमाने की योजनाओं में नुकसान होने की संभावना है। तो इसलिए धनु राशि के जातक दाम्पत्य जीवन में अपने व्यवहार को ठीक रखने की कोशिश करें, कहीं इसमें कड़वाहट न आ जाए। धनु राशि के जातकों का काम में मन लगेगा और आने वाला समय उत्तम है। धनु राशि के जातक होलिका दहन के समय पीपल की लकड़ी, पीले कनेर के फूल और अक्षत लेकर के होलिका की परिक्रमा करें और पूर्व या ईशान कोण में खड़े होकर के होलिका में सारी सामग्री डाल दें। होलिका दहन के बाद चने के बेसन से बनी हुई मिठाई का वितरण लोगों में करें, इससे लाभ मिलेगा। बिना वक्त गवाए बात कर लेते हैं मकर राशि की, किस तरीके से उन्हें करनी है होलिका दहन की पूजा। आज मकर राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, यह होली का पर्व आपके लिए अत्यंत लाभकारी होगा। जहां आपके व्यापार में वृद्धि होगी, वहीं समाज में आपका मान सम्मान भी बढ़ेगा। अगर आप राजनीतिक व्यक्ति हैं तो निश्चित रूप से यह होली आपके लिए खुशियों की सौगात लेकर आई है। मकर राशि के जातकों के परिवार में सुख और समृद्धि का वातावरण बना रहेगा। और इसी क्रम में मकर राशि के जो जातक हैं, अगर नए कारोबार की शुरुआत करते हैं तो उसमें भी सफलता मिलेगी। संतान से सहयोग भी मिलेगा, लेकिन थोड़ा खर्च की अधिकता आपके जीवन में बन सकती है। मकर राशि के जातकों को चाहिए कि होलिका दहन के समय पर आप समी या रुई की समिधा, काले या नीले फूल और अक्षत लेकर के होलिका दहन स्थल पर जाएं और क्लॉकवाइज एक परिक्रमा करके यह सारी सामग्री दक्षिण या पश्चिम में खड़े होकर के होलिका में डाल दें। होलिका दहन के पश्चात उड़द से बने हुई मिठाइयां लोगों में वितरित करें। निश्चित रूप से आपका भाग्योदय होगा और आप प्रसन्नता पूर्वक अपना वर्ष बिताएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। इसके साथ अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि की। तो कुंभ राशि वाले जातक होलिका दहन की पूजा कैसे करें, जानते हैं। आज कुंभ राशि के जातकों के लिए ये होली खुशियों की सौगात लेकर आई है। जहां आप किसी बड़े कार्य में सफल होंगे, एक बड़े उद्देश्य को आप अपने पूरा करेंगे। वहीं अगर आप नौकरी करते हैं, नौकरी में भी आपको लाभ की स्थिति चारों दिशाओं में दिखाई देगी। संतान से सुख भी प्राप्त होगा और संतान की वजह से आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। वाहन का सुख मिलेगा। आप चाहें तो नया वाहन खरीद सकते हैं, क्योंकि संयोग आपके पक्ष में है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि बुद्धि और वाणी के प्रदर्शन से आप सुख की प्राप्ति कर सकते हैं, धन की प्राप्ति कर सकते हैं। यह आपके लिए बड़ा ही सहज कार्य होगा। परिवार में किसी के स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ा सा चिंता हो सकती है। विशेष करके वृद्ध माता पिता की चिंता मन में स्वाभाविक रूप से होना संभव है। कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि समी और जामुन की समिधा, हल्के नीले रंग के फूल और अक्षत हाथ में लेकर के होलिका की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा में खड़े होकर के होलिका में सारी सामग्री डाल दीजिए। होलिका दहन के बाद सिंघाड़े से बनी हुई मिठाई लोगों में आप वितरित करें। निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और अब खत्म करते हैं मीन राशि वाले जातकों का इंतजार और उनके लिए जानते हैं कि उन्हें होलिका दहन की पूजा कैसे करनी है। आज मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि यह होली आपके लिए लाभ के अवसर लेकर के आ रही है। लंबे समय से चली आ रही योजनाएं आपकी सफल हो जाएंगी और आपको मिलेगा आर्थिक लाभ भी। जबकि आपके ऊपर शनि की ढैया चल रही है, फिर भी अब आपका समय अच्छा शुरू हो जाएगा। प्रसन्नता बनी रहेगी, लेकिन मित्रों और शुभ चिंतकों पर यदि आप पूरा विश्वास करें तो ये आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। होली के कुछ दिनों बाद स्वयं के निर्णयों को बदलना आपको पड़ सकता है। नौकरी में भी आपको आसानी से कार्य करने का मौका मिलेगा और आसानी से सभी कार्यों को आप करके प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। मांगलिक उत्सव में शामिल होंगे। इस क्रम में मैं मीन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा, देखिए कल सायंकाल जब होली जलेगी तो आप पीपल की समिधा
पीले सफेद फूल और अक्षत लेकर के होलिका की एक परिक्रमा करके ईशान कोण में खड़े होकर के यह सामग्री आप होलिका में डाल दें। होलिका दहन के समय केले का वितरण करें। निश्चित रूप से इससे आपका भाग्योदय होगा और आप सुखपूर्वक जीवन जी पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी।